देश में नक्सल मोर्चे पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब तक के इतिहास में ये सबसे सफल अभियान माना जा रहा है, जिसमें 800 से अधिक नक्सली मार गिराए गए और 1700 से ज्यादा नक्सलियों ने समर्पण किया है। ऐसे में नक्सली अपने पुराने ठिकानों से पीछे हटते हुए शहरों की ओर खिसकते दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि हथियारबंद नक्सलियों से कोई बातचीत नहीं होगी और उनके पास केवल समर्पण का रास्ता है। देखिए ये रिपोर्ट। 1 मार्च 2025 वार्ता की इच्छा, 10 मई 2025 सीज फायर की मांग, अप्रैल 2025 वार्ता की मांग, 15 अगस्त 2025 हथियारबंद संघर्ष विराम, 16-17 सितंबर 2025 1 माह सीज फायर की मांग। इस तरीके से करीब 1 दर्जन अलग अलग पत्रों के जरिए नक्सलियों ने युद्ध विराम की मांग अलग अलग समय में की है। एक ओर जहां लगातार मुठभेड़ और फोर्स के बढ़ते दबाव नक्सलियों की नाक में नकेल कस चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगातार टॉप लीडर्स की मौत ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में अब जैसे जैसे फोर्स का दबाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नक्सली पीछे हटते जा रहे हैं। स्थिति यह है कि अब जंगल छोड़कर शहरों की ओर नक्सलियों को भागते छुपते देखा जा रहा है। इन सब के बीच नक्सली वार्ता के नाम पर कुछ दिन समय काटना चाहते हैं, लेकिन नक्सलियों की मांग को एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ठुकरा दिया है और इस बार साफ कर दिया है कि हथियारबंद नक्सलियों से कोई बातचीत नहीं होगी। उनके पास समर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं, उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है। आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। और सबसे अच्छा ल्यूकरेटिव सरेंडर पॉलिसी विजय जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है। सबका स्वागत है। हथियार छोड़ दीजिए। आए, आज भी मैं कहता हूं, हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं, तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। इधर नक्सलियों की शांति वार्ता की अपील को खारिज करने के बाद एक बात तय है कि मार्च 2026 के लक्ष्य को पाने के लिए बारिश के बाद फोर्स और बड़ा अभियान चलाएगी। ऐसे में इस अभियान की सफलता और नक्सलियों के मारे जाने के दावों पर कांग्रेस को हमेशा की तरह संदेह है। वार्ता की पहल को खारिज करने के मुद्दे को कांग्रेस अलग सियासी नजरिए से देखती है और इसलिए एक बार फिर भाजपा सरकार उसके निशाने पर है। अब क्या है, बयान बदलने में दोनों दिल्ली के दोनों बड़े नेता माहिर हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी हमारे छत्तीसगढ़ में, साल में एकाध बड़ी घटनाओं को छोड़कर घटनाएं पूरी तरह से कम हुई। मेन रोड जो आने जाने को क्लियर नहीं था, वो कांग्रेस की सरकार ने क्लियर किया। आज तो गृह मंत्री वही झीरम घाटी में रात को भी आते और रील बनाते। ये देखो, मैं रात को आ रहा हूं झीरम घाटी से। इसको तो धन्यवाद कांग्रेस की सरकार को देना चाहिए। इधर नक्सलियों के प्रति केंद्र का कड़ा रुख और सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस का पक्ष छत्तीसगढ़ सरकार के लिए नई चुनौती खड़ा कर रहा है। इसलिए गृह मंत्री विजय शर्मा नक्सली वार्ता और समर्पण को लेकर एक सधा हुआ बयान देते हैं। उनका कहना है कि नक्सली अगर समर्पण करते हैं तो रेड कारपेट बिछाकर वो उनका स्वागत करेंगे। भी नक्सलियों ने अभी पत्र लिखा है जिनका भाव ऐसा है कि वर्तमान में बस्तर में खून खराबा बंद होना चाहिए। जो लोग जिनके मन में भाव है उनसे मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, जितने भी नक्सली अभी हैं, वो सोनू हैं, देवा हैं या सतीश हैं, उन सब से मेरा ये कहना है कि समय कम है, आप आगे बढ़ें। सरकार लाल कालीन बिछा करके आपका स्वागत करने तैयार है। फिलहाल नक्सल मोर्चे में अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी सफलता की ओर बढ़ रही केंद्र और राज्य सरकारों ने करीब 300 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं समर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या 1700 हो गई है। ऐसे में पूरे देश में नक्सलियों का रेड कॉरिडोर केवल बस्तर के कुछ इलाकों में सिमट कर रह गया है, जहां से भी नक्सली अब रुखसती की ओर हैं और इसलिए अब उनकी वार्ता की पहल को भी ठुकराकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतिम लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।